यहाँ पे 3 गुणों का वर्णन भी आया था, रजो, तमो और सबसे ऊपर जो है सतो। लेकिन उस दिन सब उत्साह में बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उस दिन हमने उस चैप्टर को स्पर्श नहीं किया। तामसी क्या है सबको पता है ना? क्या है? हाँ, तामसी यानी तेज, अभक्ष्य भक्षण करना, वो तामसी भोजन हो गया। और गुण कैसा है? वैसे ही अभद्र जो चीज करो तो वो तामसी गुण हो गया। उसके बाद आता है राजसी। राजसी लगभग सबके यहाँ बनता है। नाना प्रकार का भोजन व्यंजन जो बनते हैं वो राजसी, जिसमें थोड़ा मसाला भी है, थोड़ा तेल घी इत्यादि भी है, लेकिन उसमें एक समता है, एक बैलेंस है। किसका? तमोगुण का और सतोगुण का। वो राजसी। सतोगुण क्या है? जब आप शुद्ध शाकाहारी भोजन पाते हैं तो वो सात्विक भोजन हुआ कि नहीं हुआ? सात्विक भोजन क्या हुआ? जब आप शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। पर ऐसा भोजन जो लहसुन प्याज रहित हो वो शाकाहारी है। लहसुन प्याज वाला जो भोजन आप पाते हैं वो सतोगुण में नहीं, वो रजोगुण में आता है। तो पहले शाकाहारी और शुद्ध शाकाहारी की परिभाषा समझ लो। शाकाहारी भोजन रजोगुणी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें लहसुन प्याज इत्यादि होते हैं। गाजर होगी, सफ़ेद बैंगन होगा, चकोतरा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये राजसी में आती हैं। हिंग इत्यादि का अधिक प्रयोग, मिर्च मसालों का प्रयोग, ये राजसी भोजन। और जैसा भोजन वैसे ही जीवन का गुण भी। और सात्विक भोजन यानी जो शुद्ध शाकाहारी है, शुद्ध अर्थात जिसमें लहसुन प्याज, गाजर, बासी भोजन ये सब नहीं हो। मतलब हमने शुद्ध शाकाहारी बनाया, थोड़ा ज़्यादा बन गया, रख दिया, सुबह का शाम को पा लिया, शाम को अगले दिन सुबह पा लिया, तो वो तामसी हो गया। बासी भोजन तामस में आता है, तमस में आता है। उसके औषधीय गुण, उसके भीतर की ऊर्जा जो है मंद हो जाती है, तो उसमें तामसी गुण आ जाता है। इसलिए शुद्ध शाकाहारी ताजा बना हुआ भोजन जो भगवान को भोग लगा के आप पाएं, उसी को समझना कि आप सात्विक भोजन कर रहे हैं। और सबसे खास बात कि आजकल एक और हमारे यहाँ अभी तो इतनी महारानियाँ आ गई हैं, क्या बताएं। टीवी महारानी, एक और महारानी ने रसोई में भी कब्जा कर लिया है, एक फ्रिज महारानी। और माताएं बहनें भी अब थोड़ा सा आदी हो गई हैं। क्या करती हैं? आटा को गोंद के बना के फ्रिज में रख देती हैं कि खराब ना हो, और फिर बोलती हैं कि हमने सात्विक भोजन पाया। तो आपने सात्विक भोजन नहीं पाया, आपने तो बल्कि तामसी की भी जो एकदम आखिरी गति है वो वाला भोजन पाया। क्यों? क्योंकि जब अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और शरीर को सारी रात रखते हैं, क्योंकि संध्या में मृत्यु हुई थी, संध्या में दाह संस्कार नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पार्थिव शरीर रखा है, बोलते हैं ना, आटे का दिया लगा देते हैं, पार्थिव शरीर रखा है। उसके पास कोई नहीं जाता, कोई जाता है उसके पास नहीं जाता, डर लगता है सबको। आप लोगों के डर भी इतने बिरले हैं, कभी कभी हंसी भी आती है और कभी कभी लगता है कि क्या भगवान लीला रचते हैं। जो इंसान आपके साथ जिंदगी भर रहा, जीवन भर रहा, 4-5 घंटे पहले तक आपके साथ था या थी, जो भी, और अंदर से ये माया गई, नारायण रूपी परमात्मा गया आत्मा में,
जो प्राण बसते हैं वो चले गए, तो ये मिट्टी का ढेला रह गया। मिट्टी का ढेला रह गया, तो उस मिट्टी के ढेले से सब डरते हो, इसमें प्रेत आ जाएगा। है क्या डरते हो? प्रेत आ जाएगा। यानी जीते जी आप आत्मा हो, मरने के बाद प्रेत, ऐसा है क्या? पार्थिव शरीर जो रहता है उससे सब डरते हैं, और नींद में मच्छर मार देते हो, वो बेचारा मरा पड़ा रहता है अगले दिन तक, उससे किसी को डर नहीं लगता। वो भी तो लाश है। वो मच्छर का पार्थिव शरीर है, ये इंसान का पार्थिव शरीर है। वो मच्छर से तो आपका परिचय भी नहीं था, कहाँ से आया क्या था, लेकिन इसके साथ तो आपने जीवन बिताया, और रात उसके पास बैठने में डर लगता है, दिया लगा के छोड़ देते हो। कितने जीव ऐसे मरे पड़े रहते हैं, कॉकरोच मरा पड़ा रहेगा, रात को स्प्रे करके सोते हैं। आजकल तो टीवी महारानी इतने ऐसे ऐसे दृश्य दिखा देती है कि पूछो मत। टीवी देखने के पहले बहुत सावधान होकर देखना पड़ता है कि क्या आने वाला है, तो बंद कर दो 2 मिनट, पता हो तो। और क्योंकि पाप को देखने से क्या होगा? पाप लगेगा। पुण्य को देखने से पुण्य की प्राप्ति होगी। टीवी भी से थोड़ा सोच समझ के देखा करें क्या देख रहे हैं। अच्छे सीरियल देखते हो तो अच्छी बात है, और ऐसे सीरियल देखते हो जो थोड़ा यहाँ वहाँ ले जाए संस्कृति को, तो उसको हटा देना चाहिए। फिर भगवान के चैनल चला देना चाहिए। फिर टीवी देखना है ना, कथा सुन लो टीवी पे। और इसकी ज़रूरत भी क्यों पड़ रही है पता है? क्योंकि आपको अकेलापन लगता है, ना चले तो ऐसा लगता है कि कोई नहीं, खाली खाली लगता है। कुछ लोग बोलते टीवी नहीं चलाओ तो खाली खाली लगता है। इतने अकेले हो गए हो कि बिना टीवी के आपको अकेला लगने लगता है। थोड़ा समय अपने साथ बिताया करो, रोज थोड़ा समय खुद को दिया करो। सारा समय पूरे संसार को दे देते हो, 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए बहुत ताकत मिलती है। 10-15 मिनट आप अपने साथ अकेले में रह लें, सिर्फ खुद के साथ, और किसी विचार को ना आने दे। आ रहा हो तो उस विचार को दूर कीजिए। पूरा जीवन सबको दे दिया, कभी घर को, कभी बच्चे को, पढ़ाई को, पति को, पत्नी को, जिस भी चीज़ में आप हैं उसको दे दिया। 10 मिनट तो अपने लिए निकाल लिया करो। इतने बिजी हो गए हो कि 10 मिनट खुद के लिए नहीं निकाल पाते हो। 10 मिनट अपने लिए एकांत में, बिल्कुल चिंतन मनन कुछ नहीं करना। बस मुझे 10 मिनट घड़ी में अलार्म लगाना, 10 मिनट मुझे अपने साथ रहना है। और कोशिश करो कि विचार ना आए। आ रहे हो तो ठीक है, जाने दो। इधर से विचार आया तो ऐसे जाने दो, जैसे हवा कैसे आके झोंका निकल जाता है, इस प्रकार से आ रहा है उसको एंटरटेन मत करो, जाने दो। एक विचार आया, उसके अंदर उलझो मत, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, हाँ ठीक है ओके, साक्षी हो जाओ, जाने दो। फिर दूसरा विचार आएगा। खुद के साथ अकेला रहने के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। अकेले रहते समय, पूजा करते समय, सबसे पहले पूरी दुनिया के सारे विचार आ जाते हैं। इसने ऐसा बोला, उसने ये करा, इसने ये करा, उसने सब आता है। क्यों? क्योंकि वो आपका सबसे पावरफुल मोमेंट होता है। तो पावर आने के पहले सारे विघ्न आते हैं। पूजा करने से भी पावर मिलती है, और खुद के साथ एकांत में रहने से भी पावर मिलता है। इसलिए एक विचार आया, ठीक है भाई थैंक यू, और उसको जाने दो। फिर दूसरा विचार आया, समझ लिया, जाने दो। जैसे कोई बच्चा, माँ कुछ काम करती है और बार बार पीछे से आके पल्लू खींच के रोता है, माँ क्या करती है? उसको बोलती है हाँ बेटा हाँ बोल। तो फिर बच्चा खेलने लग जाता है, उसको लगता है हाँ मुझे अटेंशन मिल गई, बस। फिर बच्चे के साथ आप खेलने नहीं बैठते हो, आप फिर वापस अपना रसोई बनाने, अपना काम करने लग जाते हो।
बिल्कुल ठीक उसी प्रकार एक विचार आए, हाँ मैंने ये विचार जान लिया, अब जाने दो। फिर अगला, धीरे धीरे विचार आने कम हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा आप अपनी उसी स्थान पे जैसे ही जाके बैठेंगे, आंख नीचे आंख खुली रखें, आप तुरंत अपने साथ हो जाएंगे, तुरंत। और इसी को कहते हैं ध्यान। ये एक प्रकार का है मेडिटेशन। यही ध्यान है कि हर चीज से हट के आप स्वयं पे केंद्रित हो जाओ, यानी खाली हो जाओ, एम्प्टी हो जाओ स्वयं पे, यानी अंदर की आत्मा में। अध्यात्म, अध्ययन से लिया गया है। अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ क्या है? स्वयं का अध्ययन करना। स्वयं का अध्ययन करो, अपनी आत्मा का अध्ययन करो। एक मिनट के लिए अगर आंख बंद करके ये ध्यान ले जाओ भीतर में कि इस समय पता नहीं कितने रक्त के कण बन रहे हैं और कितने मर रहे हैं। इस शरीर के अंदर ही तो सारा ब्रह्मांड है। शरीर में कैसे है कि इस वक्त भी जाने कितने रक्तकण बन रहे होंगे और रक्तकण मर रहे होंगे। तो संसार में भी इस वक्त जाने कितने लोग जन्म ले रहे होंगे, कितने मर रहे होंगे। हमारे भीतर ही सब कुछ है, और जैसा भीतर है वैसा ही बाहर भी है, बस समझने की बात। तो थोड़ा स्वयं का अध्ययन करना चाहिए। एकांत में रहोगे तो ये कर सकोगे। कुछ इसको स्वाध्याय कह लेते हैं। वो स्वाध्याय को समझते हैं कि पढ़ लें, थोड़ा कुछ पोथी पढ़ लें, वो स्वाध्याय, वो भी स्वाध्याय है। स्व अध्याय है स्वयं का अध्ययन करना। तो स्वयं का अध्ययन करके पोथी में से तो जैसे हम कथा में समझ रहे ऐसे होता है। अच्छा ये यहाँ पर ऐसा है तो मेरे जीवन में ऐसा है, या आप सबके जीवन में ऐसे हो सकता है। एक तो ये हो सकता है, और दूसरा होता है कि आप भीतर में अपने ही देखो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ लोगों की ऐसा करने से काफ़ी बीमारियां कम हो गई हैं, खत्म होने लग गई। तो बीमारी भी उस बच्चे के जैसी है जो पल्लू पकड़ रही है, उसको एक मिनट अटेंशन मिल जाती है तो फिर वो भी उसको लगता है हाँ मेरा काम हो गया, चली जाती है। आप ध्यान करें तो ध्यान करने से एक अलग ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मैं धार्मिक नहीं कह रही हूँ, दोनों में अंतर है, धार्मिक और आध्यात्मिक में। धार्मिक है हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ये सारे प्रसंग कर रहे हैं। आध्यात्मिक है हम स्वयं का अध्ययन कर रहे हैं, इसके भीतर भी और स्वयं के भीतर भी। ये अंतर है धार्मिक और आध्यात्मिक, स्वाध्याय का। तो कभी स्वाध्याय करो, अध्यात्म में जाओ। पोथी तो कोई भी पढ़ लेता है। पोथी पढ़ जग हुआ भयो न पंडित कोई। पोथी पढ़ के ही पंडित बनना होता तो कोई भी पंडित बन सकता था। फिर तो 10 पोथी रट्टा मार लो। बहुत लोगों की तो मेमोरी बहुत अच्छी होती है। 2.5 अक्षर प्रेम का कहे सो। 2.5 अक्षर कैसे कहोगे? पहले जब खुद एहसास होगा भीतर में तब तो कह पाओगे, वरना दिखावा है। दिखावा, बिल्कुल दिखावा। आजकल है ना, थोड़ा आज के आपके ज़माने में आके बात करें, अगर मॉडर्न ज़माने में तो ये छोरा छोरी फिल्मों में भी दिखाते हैं, ऐसे भी अब तो ऐसे खुले खुले दिखने लगा है। क्या प्रेम करूँ छू, प्रेम करूँ छू, प्रेम करता हूँ, प्रेम करती हूँ, ऐसे बोलते रहते हैं एक दूसरे को, लव यू करते रहते हैं। भाटा, यहाँ हमने सुना है भाटा का मतलब बैंगन होता है। बैंगन नहीं, भाटा का मतलब होता है मिट्टी का ढेला, जिसे दिखने में तो ऐसा लगता है पत्थर है, और इसे फेंको तो मिट्टी मिट्टी हो जाता है। भाटा अर्थात वो, यहाँ की भाषा से जस्टिफाई कर दे तो सबको समझ में आना चाहिए।
यदि आप स्वयं से प्रेम करते हैं तभी आप दूसरे को प्रेम कर पाएंगे, अन्यथा खुद को भी छल रहे हो और दूसरे को भी छल रहे हो। चाहे भगवान से करो, चाहे परिवार से करो, चाहे संसार से करो, लेकिन खुद को एक्सेप्ट करो, खुद को अपनाओ, तब संसार को अपना पाओगे। जिसने खुद को नहीं अपनाया और बाहर बाहर भागता रहा या भागती रही, वो किसी को भी नहीं अपना पाते। उनका जीवन ऐसे ही निकल जाता है। एक समय एक छोर में आके ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया। तब तक अकेलापन बहुत बढ़ जाता है, बहुत बढ़ जाता है। तो थोड़ा खुद के साथ समय दो। तमोगुण हावी नहीं होगा, रजोगुण अपने संतुलन में रहेगा, सतोगुण की जब आवश्यकता होगी आप उसको बढ़ा लोगे। संसार में रहने के लिए रजोगुण भी बहुत जरूरी है, तमोगुण भी जरूरी। इसलिए तो हमारे यहाँ पूजा कैसे करते हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली, तीनों गुण त्रिगुणात्मक शक्ति के। किसकी पूजा करते हैं हम लोग? त्रिगुणात्मक शक्ति के। सत्व भी चाहिए, रज भी चाहिए और तम भी चाहिए। रात का अगर आपने आटा रखा तो रात के रखे हुए आटे को कहते हैं पार्थिव आटा। तो पार्थिव आटा का मतलब आपको समझ में आ गया। जैसे पार्थिव शरीर होता है, ऐसे पार्थिव आटा। जब आप तर्पण करते हो तो किसका लोया बनाते हो? पिंडदान करते हो तो आटे का। सामग्री अलग हो जाएगी, तिल होगा, जौ होगा, चावल होगा, सबका अपना अपना रीत है, अपने अपने हिसाब से। भोजन के लिए आप गेहूं का आटा लेते हो। फर्क इतना ही है कि उसकी सब्जेक्ट गेहूं और चावल में परिवर्तित हुई, उतनी ही बदली, बाकी तो सेम है कि पार्थिव है। इसलिए पार्थिव आटे की अगर आपने रोटी बना ली और उसको पा लिया, भोग भी लगा दिया और भोग लगा के प्रसाद भी पा लिया, तो भी वो ठीक नहीं है। इसलिए फ्रिज महारानी को थोड़ा कम इस्तेमाल करा करो। फ्रिज कम इस्तेमाल करा करो। ताज़ा ताज़ा आटा गूंदो, उसके जो औषधि गुण होते हैं उससे शरीर में स्फूर्ति आती है और उससे आपका रजोगुण बनता है, उससे आपका सतोगुण बनता है। और सतोगुण की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सबके पास रजोगुण और तमोगुण की तो भरमार है। हम चारों तरफ देखते हैं वही दिखता है। आवश्यकता है तो थोड़ा सत्वगुण को जगाने की। तो उसके लिए अभी तक तो सुचिता क्या थी, ये स्पर्श करो, ये स्पर्श मत करो। अब सुचिता ये है कि भोजन भी रखा हुआ मत लो, न बासी भोजन पाना चाहिए, न रखे हुए आटे की रोटी बना के पाना चाहिए। तो वो सुचिता वहाँ चली गई, अब रसोई में चली गई। क्यों? रसोई में कौन रहता है? माँ अन्नपूर्णा। कौन रहता है? वरुण देवता। कौन रहता है? अग्नि देवता। कौन रहता है? लक्ष्मी जी। इतने लोग रसोई में रहते हैं। और ये भी कहा गया है कि बृहस्पति की रेमेडी बताई गई, किसी का बृहस्पति ठीक ना हो तो रसोई घर में जमीन पे बैठ के भोजन करे। यानी इन सब का आशीर्वाद मिलता है तो बृहस्पति का भी वहाँ मिलता है। तो एक रसोई घर में कितने होते हैं? इसलिए आपके घर के अंदर बहुत सारे कमरे होते हैं, लेकिन एक ही घर में दो और नाम उठते हैं, पूजा घर और रसोई घर। शयन घर नहीं, शयन कक्ष होता है। या जब आप आगे आंगन में बैठते हैं, जिसे आजकल आप लिविंग रूम बोलते हैं, हॉल बोलते हैं, वो सबके लिए घर का शब्द का प्रयोग नहीं होता है, बैठक बोलते हैं। हॉल एक्चुअली हुआ बैठक हिंदी में, तो बैठक के लिए कोई बैठक घर नहीं बोलेगा, बैठक बोलेगा। शयन के लिए शयन कक्ष बोलेगा, लेकिन रसोई के लिए क्या बोलते हैं? रसोई घर। ये अपने आप में पूर्ण एक है। और पूजा के लिए भी क्या कहते हैं? घर के अंदर ही पूजा अलग होती है, उसको कहते हैं पूजा घर। ऐसे ही आपके भीतर भी एक मन है और एक आत्मा है, बाकी बुद्धि।
जैसे शयन कक्ष और हॉल। एक मन है और एक आत्मा है। एक रसोई घर है, मन में विचार आता है और वैसा आप करते हो। जैसे रसोई में जो विचार आता है वो बनाते हो। और आत्मा यानी आपका पूजा घर, ये अब हमारे चलते फिरते शरीर के अंदर है। तो अपने अपने शरीर को भी कम ना समझो। वो एक आरती की 2 लाइन बोलते हैं, हम बहुत पसंद है हमको। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां, बोल फूल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती, हो जोता वाली माँ तेरी आरती। इस आरती के पीछे जिस भी कवि ने इसको लिखा, यही भाव है। ये मन ही मंदिर है, मन के भीतर बसी हुई आत्मा ही मैया है। तो अपने ऊपर भी अत्याचार ना होने दो, अपनी भी रक्षा करो। ये स्वधर्म है। पहला धर्म है स्वधर्म, अपनी रक्षा करना। दूसरा धर्म होता है परिवार और समाज की रक्षा करना। यदि आप ही क्षीण हो गए तो आप दूसरे की रक्षा कैसे करोगे? तो पहले स्वधर्म, फिर परधर्म, परोपकार। तो भगवान कितने कितने रूप में, कैसे कैसे अलग अलग आते हैं जीवन में। हमारे भीतर ही कितने सारे रूप में है, हमारे घर में है। जिस गारे मिट्टी के घर में रहते हो वहां पर भी ये लगे, रसोई घर है, पूजा घर है और घर है। 3 गुण वहां भी है, सतो रजो तमो। तो रसोई में ऐसा कुछ भी हो सके वहां तक बासी नहीं रखना चाहिए। बच गया है तो किसी जीव को दे दो, किसी जीव के मुख में जाएगा तो उसका पुण्य होगा। बचा है बासी पाओगे तो वो दोष होगा। इससे तो अच्छा किसी प्राणी, किसी जीव के मुख में जाए। दूसरा, रात का गूथा हुआ आटा अगर आपने गोंदा और उसकी रोटी बनाई तो वो आपने तामसी भोजन किया, चाहे वो बिल्कुल बिना लहसुन प्याज का शुद्ध गंगा जल डाल के बनाया, तभी भी। तो भोजन कैसे बनाना है ये भी समझो, ये भी जरूरी है। एक रसोई में सकराहट जरूर रखना चाहिए। सकराहट का मतलब होता है, अभी कुछ लोगों को तो शायद पता नहीं, पुराने लोगों को पता होगा सबको। सकराहट का मतलब है कि अगर आपको 5 किलो अगर अन्न लगता है, रोज की जरूरत तो 5 किलो नहीं है, 1 किलो अलग डब्बे में रोज का रख लो, 4 किलो को शुद्ध दूसरे कमरे में रखो, या वहां रखो तो ऊंचे पे रखो, लेकिन वहां फिर जूठा बर्तन ना हो। जूठा बर्तन नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन दीदी ने एक और कंडीशन बता दी, पर ये है हम नहीं, शास्त्र ने बताई है, हम सिर्फ आपको उसी को रिपीट करके बता रहे। वो सकरा हुआ। पहले के ज़माने में भी ऐसा सामान को इकट्ठा करके साल भर का अन्न रखते थे, तो अलग से घर होता था, अन्न घर, जिसमें कोठी होती थी जिसमें सब रखते थे। आजकल जिसे कहते हैं स्टोरेज। अबे साल भर का अनाज रख देते थे। कोई जब आपके यहाँ ब्राह्मण आए या कोई पूजा पाठ हो तो रोज वाले अन्न में से नहीं लेते, ये सब साफ सूफ करके वो वाले अन्न में से लाके नए बर्तन या अलग पात्रों में बनाया जाता है। ये होता है सकरा हाथ रखना। रजस वाला स्थिति में रसोई में नहीं जाना। आजकल तो बहुत लोग जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ इतने देवी देवता रहते हैं। इतने देवी देवताओं को फिर अच्छा नहीं लगेगा, आप ऐसी गलत अशुद्ध अवस्था में चले जाएंगे तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? उसका प्रभाव सीधा पड़ जाएगा आपके मन पे, आपके तन पे, आपके संबंध पे, और सबसे ज़्यादा आपके धन पे, आपकी इनकम पे, आपके बिजनेस पे, आपके काम धंधे पे। उस पर प्रभाव पड़ा तो सब पे पड़ गया।
आजकल के हिसाब से। हमारे हिसाब से मन पे प्रभाव पड़ा तो सबसे हुआ, पर आपके हिसाब से भी सही है। गिनती यहाँ से इधर करें या यहाँ से इधर करें, बात तो एक ही है, प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन प्रवृत्ति के अनुसार पड़ेगा बस। किसी को ऐसे पड़ेगा, किसी को ऐसे पड़ेगा। तो रसोई के अलावा मतलब अपना एक आप सकरा हाथ रखिए और अशुद्ध अवस्था में रसोई में मत जाए। हो सके वहां तक जब आप कलश भरते हैं, जैसे आप मटका भरते हो, घड़ा भरते हो, नहीं है तो लाके रखो और भरो और उसमें से जल लो। इससे समृद्धि होती है, इससे जीवन में और घर में धन धान्य की समृद्धि होती है। फिल्टर के पानी से समृद्धि नहीं होगी। फिल्टर का पानी क्या, जब जरूरत पड़ी तो ऑन करो और उतना फिर ले लो, फिर ऑफ कर दो। यानी आवश्यकता पड़ी उतना आपने कमाया और फिर खत्म कर दिया, फिर कमाया, तो समृद्धि कहाँ हुई? घड़ा और मटका भरा है, इसका अर्थ ये है कि आपको प्यास 2 गिलास लगती है, लेकिन फिर भी 10-20 गिलास पानी उसमें रखा हुआ है, अर्थात आपके पास समृद्धि है। बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत खास है। आपके पास स्टोरेज में धन भी तो होना चाहिए कि आपको निर्भीकता लगे। अधिक नहीं रखना चाहिए लेकिन निर्भीकता हो, आवश्यकता पूर्ति तो आपके पास हो। उसके लिए घर में अगर आप घड़ा नहीं रखोगे, फिल्टर से खोलोगे, फिल्टर से लोगे, तो कैसे काम चलेगा? गृहस्थियों के लिए, ये सारे मोस्टली गृहस्थियों के लिए छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखना है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये 3 गुणों का वर्णन आया है। तीनों में भगवती का वास है, कोई भी ऐसा नहीं कि खराब है, लेकिन तीनों का संतुलन होना बहुत जरूरी है। संतुलन होना जरूरी है। पूरा वो अध्याय पढ़ेंगे तो एक ही चीज समझ में आती है कि संतुलन होना चाहिए। आप खाली सत्वगुण रखकर और बोलो कि मैं युद्ध कराऊं तो हर कोई महात्मा गांधी नहीं हो सकता। आप रजोगुण रखो और बोलो कि मैं किसी साधु को जीता हूं तो वो भी नहीं हो सकता, वहां तो समर्पण चाहिए। आप तमोगुण रखो और बोले मैं दुनिया जीत लूँ तो नॉट पॉसिबल, वो भी नहीं हो सकता। तो संतुलन होना चाहिए। कहाँ समर्पण की आवश्यकता है, कहाँ आपको द्वंद्व की आवश्यकता है, कहाँ धैर्य की आवश्यकता है, कहाँ शक्ति की आवश्यकता है, ये अलग अलग गुणों का स्वभाव है। तो तीनों गुण हमारे पास होना चाहिए और तीनों का संतुलन में हमें जीवन जीना चाहिए। यदि वो अध्याय पढ़ते हैं तो उसका सार इतना जो हमने आपको ओम में बताया था, अ ओ म ये है, और चंद्र बिंदु जो है वो उसकी शक्ति है। वो 3 गुण है और वो 3 गुण ये है, अ ओ म, लेकिन चंद्र बिंदु के बिना वो ओम नहीं बनता है। तो वो संतुलन और वो भगवती ही चंद्र बिंदु है।